खतरा गहराया। पोलैंड ने अपने नागरिकों को ईरान तुरंत छोड़ने की दी सख्त सलाह। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने ईरान में मौजूद अपने नागरिकों से तुरंत देश छोड़ने की अपील की है। उन्होंने चेतावनी दी कि हालात तेजी से बिगड़ सकते हैं और कुछ ही घंटों में सुरक्षित निकलना मुश्किल हो सकता है। रिपोर्ट्स में अमेरिका द्वारा संभावित हमले की आशंका जताई जा रही है, जिसके चलते कई देश अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी की तैयारी में जुट गए हैं। मार्शल लॉ लागू करने का खामियाजा दक्षिण कोरिया की अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक यूएल को दी उम्र कैद। दक्षिण कोरिया की अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक यूएल को दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ लागू करने के मामले में दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने माना कि उन्होंने नेशनल असेंबली पर अवैध नियंत्रण की कोशिश की और सेना पुलिस का दुरुपयोग किया। फैसले के दौरान उनके समर्थकों ने अदालत परिसर के बाहर प्रदर्शन भी किया। अभियोजन पक्ष ने इस मामले में मृत्युदंड की मांग की थी। 180 दिनों का एजेंडा लेकर आए तारिक रहमान अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर दिया खास भरोसा। बांग्लादेश के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने सरकार का 180 दिनों का मास्टर प्लान पेश किया है। आमतौर पर नई सरकारें 100 दिन का एजेंडा लाती थी, लेकिन इस बार अवधि बढ़ा दी गई है। रहमान ने कहा कि देश मुस्लिम, हिंदू, बौद्ध और ईसाई सभी का है। सरकार हर नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी, खासतौर पर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और स्थिर शासन उनकी प्राथमिकताओं में शामिल बताई जा रही है। बांग्लादेश में नई सरकार बनते ही तुर्की हुआ सक्रिय। एर्दोगान के कदम से भारत की बड़ी चिंता। बांग्लादेश में तारिक रहमान के प्रधानमंत्री बनते ही तुर्की की सक्रियता बढ़ गई है। तुर्की के राष्ट्रपति रेजेप ताय्यप एर्दोगान ने अपने बेटे बिलाल एर्दोगान को ढाका दौरे पर भेजा है। माना जा रहा है कि तुर्की बांग्लादेश में अपनी रणनीतिक पकड़ मजबूत करना चाहता है। विशेषज्ञों के अनुसार क्षेत्रीय समीकरणों के चलते यह घटनाक्रम भारत के लिए रणनीतिक चिंता का कारण बन सकता है। सैटेलाइट तस्वीरों में बड़ा खुलासा। अमेरिकी हमले की आशंका के बीच ईरान ने परमाणु ठिकानों की किलेबंदी तेज की। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच सैटेलाइट तस्वीरों में दावा किया गया है कि ईरान ने अपने परमाणु ठिकानों की सुरक्षा मजबूत कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में सैन्य मौजूदगी बढ़ते हुए बड़ी संख्या में फाइटर जेट और युद्धपोत तैनात किए हैं। हालांकि दोनों देश बातचीत की बात भी कर रहे हैं, लेकिन जमीनी तैयारियां संभावित टकराव की आशंका को और मजबूत करती दिख रही हैं। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.